हेलो एवरीवन। भारत की जनगणना एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। इसको लेकर के सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। सितंबर 2024 से यहां पर इसको लेकर के प्रक्रियाएं शुरू की जा सकती हैं और 2026 में देखा जाए तो भारत की जनगणना को लेकर के डेटा आप सभी के समक्ष यहां पे सार्वजनिक किया जा सकता है। यानी कि सेंसस 2026 आप सभी के समक्ष यहां पर 15 साल के अंतराल के पश्चात एक संपूर्ण डेटा प्रस्तुत किया जाएगा। इसको लेकर के सरकार पर काफी लंबे समय से दबाव रहा है। आज हम यहां पर सेंसस के बारे में समझने का भी प्रयास करेंगे। सेंसस यानी कि जनगणना क्यों की जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देश के आर्थिक विकास से लेकर के उसकी समस्याओं को समझने के लिए जनगणना का यहाँ पर रोल क्या होता है। लेकिन सबसे पहले जनगणना को लेकर के यहाँ पे पूरी प्रक्रिया सरकार कैसे करने जा रही है और इसको लेकर के जो न्यूज है वो कितनी यहाँ पर कहते हैं व्यापक है और किस तरीके से सरकार के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। तो समाचार पत्रों में सबसे पहले देखा जाए तो रिपोर्ट यहाँ पे लगातार प्रकाशित हो रही है कि भारत सरकार सितंबर 2024 से जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रही है। और इसको लेकर अगर हम देखें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है जनगणना के लिए एक विस्तृत समय सीमा पर यहाँ पर काम भी करना वो शुरू कर चुके हैं कि किस तरीके से पूरी जनगणना यहाँ पर की जाएगी, इसका रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से पूरा डेटा कैसे संकलित किया जाएगा, ये सारा काम यहाँ पर काम चल रहा है। फाइनली जो डेटा यहाँ पे जारी किया जाएगा उसके बारे में भी अगर हम देखें तो कहा गया है करीब 18 महीने लगने वाले हैं पूरी जनगणना को कंडक्ट कराने में। तो जनगणना का जो सर्वे होगा 18 महीने का समय लगेगा और जनगणना के जो आंकड़े हैं मार्च 2026 में प्रकाशित किए जाएंगे। वहीं अगर हम पिछली जनगणना की बात करें तो यहाँ पे 2011 में हुई थी, यानी कि 2026 में अगर प्रकाशित होती तो 15 साल के अंतराल में, जो कि 10 साल के अंतराल में होना चाहिए था, 15 साल के अंतराल में यहाँ पे डेटा आने वाला है। तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना बेसिकली कराई जाती थी जो कि संपन्न हो जानी चाहिए थे। 2021 में जो जनगणना होनी चाहिए थी उसका पीछे न होने का कारण था कोरोना, जो इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा और कोरोना वायरस के कारण कई सारी समस्याएं खड़ी हुई जिसको यहाँ पर सुधारने के कारण जनगणना को लेट कर दिया गया। इस जनगणना के लिए केंद्रीय बजट में सरकार ने 8,754.23 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं, जिसके कारण इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भी यहाँ पर जो न्यूज आ रही है उसको यहाँ पर एक पुख्ता बजट भी यहाँ पर आवंटित सरकार के द्वारा किया गया है। जनगणना देखा जाए आवश्यक क्यों होता है, जनगणना यहाँ पर इतनी जरूरी क्यों है, सरकार यहाँ पर चाहे जो भी सरकारें हैं यहाँ पे जनगणना क्यों कराती हैं। तो देखिए जनगणना के कारण हमें पता चलता है कि देश में साक्षरता दर क्या है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं और कितने लोग यहाँ पे निरक्षर हैं। इसके अलावा आवास की क्या व्यवस्था है, लोगों के पास किस तरीके की घरेलू सुविधाएं हैं, प्रवासन की क्या सुविधा है, शहरीकरण को लेकर के कितना विस्तार हुआ है। इसके अलावा भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या स्थिति है देश में, प्रजनन क्षमता का कितनी यहाँ पर आपको घटी है या बढ़ी है, मृत्यु दर की स्थिति कितनी हो गई है, विकलांगता से लेकर के अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जनसांख्यिकी जो डेटा होता है इसके माध्यम से संग्रह किया जाता है। जनगणना देखा जाए तो प्राथमिक डेटा का एक स्रोत होता है जो विभिन्न सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें, वहां पर अपनी योजनाओं को बनाने, उसको अमली जामा पहनाएं, लोगों के विकास और आर्थिक स्थितियों को सुधारने में भी देखा जाए तो यहाँ पर उन्हीं डेटा का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में हम देखें सरकारी योजनाएं जो वर्ष 2011 में जारी जनसंख्या जनगणना पर आधारित हैं, इसमें कई सारी सरकारी योजनाएं, नीतियां जो होती हैं कम प्रभावी हो गई हैं क्योंकि आपको एग्जैक्टली रियल डेटाबेस पता ना होने के कारण इन योजनाओं को सभी लोगों तक पहुंचा पाने में समस्याएं आ रही हैं। नई जनगणना की देखा जाए तो विशेषता क्या होगी, इसे किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कि देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, ठीक है, और इस जनगणना के सभी जो डेटा होंगे केंद्रीय रूप से यहाँ पे जनगणना प्रबंधन और निगरानी पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जनगणना डेटा को कई भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि यहाँ पे सभी को बिना किसी समस्या के समझने में आसानी हो सके। इसके अलावा इस जनगणना में एक जो फॉर्म होगा इसमें ट्रांसजेंडर लोगों को अलग से विकल्प दिया जाएगा। अभी तक देखा है तो सिर्फ मेल और फीमेल का एक यहाँ पे कॉलम होता था, तो अब एक और ऑप्शन यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए अलग से किया जाएगा। जनगणना करने वाले अधिकारी टैबलेट या स्मार्टफोन के साथ हर घर जाएंगे और सीधे डेटा पोर्टल में यहाँ पे जानकारी दर्ज की जाएगी। स्वगणना का प्रावधान भी यहाँ पर दिया जाएगा और व्यक्ति स्वयं जो है जनगणना फॉर्म को भरकर यहाँ पे जमा कर सकता है, यानी कि यहाँ पे लोग नहीं भी जाते हैं तो भी आप अपने स्तर पे अपने घर से रिलेटेड सारा डेटा को भर करके आप उसे फिल कर सकते हैं। भारत में जनगणना कराने का जो दायित्व है वो किसके ऊपर है, तो अगर हम देखें तो दशकीय जनगणना कराने का जो उत्तरदायित्व है वो भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इनके द्वारा ये जनगणना कराई जानी चाहिए।
जनगणना को लेकर के देखें तो भारत के संविधान अनुच्छेद 246 के तहत एक संघ का विषय है, यानी कराने का जो दायित्व वो किसके ऊपर है, संघ के ऊपर है। यहाँ पे राज्य सरकारें यहाँ पे जनगणना नहीं कराती हैं। भारत में अगर हम देखें जनगणना का इतिहास क्या रहा है, तो जैसा आप सभी जानते हैं 140 साल पहले जनगणना की यहाँ पर शुरुआत हुई थी और 1881 में देखा देश में पहली बार यहाँ पे जनगणना हुई थी। उसके बाद से हम देखें 1831 से लेकर 1981 से लेकर 1931 तक की जनगणनाओं में जातियों की भी गणना होती रही है। 1941 में जातिगत जनगणना हुई लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए थे और 1951 से सिर्फ SC/ST जातिगत यहाँ पे जनगणना होती आई है। सबसे पहली बार की जनगणना की बात करें तो 1972 में यहाँ पे सबसे पहली बार आपको जनगणना भारत में की गई थी और 10 की जो जनगणना प्रारंभ हुई और वो 1881 से प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ डेटा को। सबसे पहली बार जो गणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो, वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई है। भारत की पहली समकालिक जनगणना 1881 में हुई। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना हुई, जिसको हम 10 की जनगणना भी कहते हैं। भारत में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना यानी कि SECC का आयोजन वर्ष 1931 के बाद पहली बार 2011 में किया गया था। वर्ष 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती रही है। 1941 में भी जनगणना के समय जाति आधारित डेटा एकत्रित किया गया था लेकिन इसका प्रकाशन नहीं किया गया था। तो इसी के साथ यहाँ पे भारत की जो जनगणना है इसको लेकर के प्रक्रिया शुरू होने जा रही हैं और इसके बाद एक बार फिर से भारत के आर्थिक विकास समस्याओं के निराकरण के लिए डेटा होना जरूरी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।